नमस्कार, रियासी के बस स्टैंड में इस समय हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि आज जो है ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। सब्जी, फ्रूट, ईटिंग पॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबास और मेडिकल शॉप्स जो कि रोज़ाना खुलती हैं, ये कुछ दुकानें हैं जो खुली हुई हैं। कल जो देखा था हमने रियासी के बस स्टैंड में काफ़ी लोग पहुंचे थे और चहल पहल देखी जा रही थी, लेकिन आज इतनी चहल पहल नहीं है। हालांकि बहुत से लोग आज भी पहुंचे हैं जो अपने ज़रूरी काम है वो करवाने के लिए। आप जो सामने बैंक, आप GNK बैंक देख रहे हैं, वो खुला हुआ है। तमाम जो सरकारी कार्यालय हैं वो खुले हुए हैं, वो रोज़ाना की तरह खुल सकते हैं। सिर्फ म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल लिमिट्स के जो एरिया हैं उनमें जो दुकानें हैं ज़्यादातर बंद रहती हैं, क्योंकि अल्टरनेट डेज में दुकानें खुली हैं। तो आज जो हैं ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। कल जो ज़्यादातर सभी दुकानें जो है वो खुलेंगी। कटरा की अगर बात करें तो वहाँ 50-50 का फार्मूला जो है वो अपनाया गया है। तमाम सरकारी कार्यालय खुले हैं और एक बात आपको स्पष्ट तौर पर बता दें कि म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर ही ये जो दुकानों को अल्टरनेट डे में खोलने का फार्मूला है लागू है। इसके बाहर जो हैं तमाम दुकानें जो हैं वो खुल सकती हैं। तो ये था अभी तक का अपडेट और लोग भी कुछ पहुंचे हुए हैं, वाहन भी लगातार आ जा रहे हैं। लेकिन कल जिस तरह की यहाँ पे हमने देखा था कि काफ़ी लोग रियासी के बस स्टैंड में पहुँचे थे अपना ज़रूरी काम करवाने के लिए, आज वैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि आज जो ज़्यादातर दुकानें हैं वो बंद हैं। शादी विवाह का भी सीज़न चल रहा है, लोगों के घरों में समारोह हैं, वो लोग भी काफ़ी परेशान है। ज़रूरी सामान लोगों को ख़रीदना है, कपड़े लोगों को ख़रीदने हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए कोलसर पंचायत के सरपंच गौतम खजूरिया जी भी हमारे साथ हैं। गौतम जी से बातचीत करेंगे। गौतम जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स। नमस्कार रंजीत जी। गौतम जी, किस तरह से देखते हैं जो ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है या फिर दुकानों को लेकर जो अलग अलग फार्मूले, जैसे रियासी में अल्टरनेट डे में दुकानें खुलेंगी, कटरा में 50% फार्मूला अपनाया गया है, शादियों का सीज़न है, परेशानियां भी लोगों को हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अंशित जी, सबको पता है ये एक त्रासदी की तरह देखा जा रहा है। जो कोविड आया है पिछले साल की तरह, जो इस साल का कोविड है ये ज़्यादा खतरनाक है। जो मामले बड़े हैं वो ज़्यादा बड़े हैं। तो हम लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो गाइडलाइंस आती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइन देती है उनको फॉलो करना है। और क्योंकि जो भी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे बारे में सोच के ही सारा कुछ स्टेप्स वगैरह ले रही है। मेरी लोगों से एक अपील रहेगी कि एक तो मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, हमारे जैसे आपने बोला कि शादियों का टाइम है, इवेंट्स चल रहे हैं, मेरी हमारे समाज से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जैसे मेरे घर में शादी होती है, जब हम सामान लेने निकलते हैं, हो सकता है एक चीज़ लेनी हो लेकिन हम 10 लोग इकट्ठे निकल जाते हैं। मेरी हाथ जोड़ से सब लोगों से गुजारिश है, जितने लोगों की ज़रूरत है उतने ही मार्केट में निकले। और दूसरी बात आपने बोली कि जैसे 50-50 का फार्मूला, या जो हमारी दुकानें बंद है, आपने कल भी देखा होगा बहुत ही रश पड़ गया था जब दुकानें खुली थी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, जहाँ भी 50-50 ही लॉन्च करें। एक दिन, जैसे एक दिन हो जाए किराना ढाबाज वगैरह खुल जाए, दूसरे दिन कपड़े की मार्केट और ये मनियारी शूज़ वगैरह खुल जाए, ताकि जितने भी लोग बाहर से आते हैं थोड़ा रश कम पड़े। तो इससे थोड़ा और लोगों से ये अपील है कि थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखें। बाकी मेरी एक आपके माध्यम से JK बैंक वालों से भी अपील है कि आप देखते हैं जब भी आप सुबह खुलता है तो जहाँ लाइनें लग जाती हैं, कल भी देखते, कम से कम इनका भी एक, जो गरीब लोग आते हैं पेंशन लेने के लिए आते हैं, इनको बाहर खड़ा कर दिया जाता है, धूप में बड़ी लंबी लंबी लाइनें हैं, तो इनको भी थोड़ा कंट्रोल किया जाए, ये रिक्वेस्ट है मेरी। कुछ रास्ता निकाला जाए, क्योंकि रास्ता निकालना जरूरी है। एक तरफ तो प्रशासन ये कहता है कि सामाजिक दूरी रखनी है, लेकिन जिस तरह से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं वो भी मजबूर होते हैं, उन्हें पैसे निकालने होते हैं, अपना गुजर बसर उन्हें करना होता है। तो नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया, क्या लगता है कि वो म्यूनसिपल लिमिट्स में वो नाइट कर्फ्यू है, तो क्या फ़ायदा होता है उससे, क्यों लगाया जाता है ये नाइट कर्फ्यू? सर, नाइट कर्फ्यू से फ़ायदा बिल्कुल है, क्योंकि जैसे हम दुकानें बंद करते हैं, सबको पता है 8 बजे नाइट कर्फ्यू लग जाना है, तो लोग जल्दी जल्दी घरों में निकलते हैं, जा तो आते ही नहीं है, थोड़ा रश कम पड़ता है उससे। तो ये जो नाइट कर्फ्यू इधर है जो हर जगह होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है जो आपकी म्यूनसिपलिटी लिमिट्स हैं, ये गाँव के एरिए में या इधर जितने भी आसपास के एरिए जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ पे होना चाहिए।
कोलसर की बात करेंगे, वहाँ क्या लोग जागरूक हैं, मास्क डाल रहे हैं, सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं, लोग अवेयर है कि भाई ये चीज़ें जो तमाम SOPs हैं उनका पालन करना है कोविड से बचने के लिए? हाँ, मेरी जो पंचायत की बात करेंगे तो पंचायत में हमने छोटे छोटे कैंप्स किए हैं, हमें छोटे छोटे जो नुक्कड़ सभाएं करके हमने लोगों को अवेयर किया है कि ये इसको नॉर्मली ना लें, क्योंकि अभी यहाँ थोड़ा कम है देखने को मिल रहा है, लेकिन लोग जो आपस में बात करते हैं कि कोविड कुछ नहीं है, लेकिन जिसको काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं कि कोविड है नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है, इसका इलाज कोई नहीं अभी आज तक निकला है। तो इसी कोलसर पंचायत में हमने लोगों को अवेयर करके रखा हुआ है और मास्क बांटे भी हैं और लोगों के पास भी हैं और लोग SOP का वो कर रहे हैं। वैक्सीन एक बड़ा हथियार माना जा रहा है, उससे जो जिसको भी अगर कोविड होता है तो एंटीबॉडीज पहले की शरीर के अंदर होंगी और वो कोविड को ख़त्म कर देंगी, उस वायरस को ख़त्म कर देंगी। ऐसे में वो वायरस नुकसान जो शरीर को करता है वो नहीं कर पाएगा। क्या आपने वैक्सीनेशन करवा दिया और बाकियों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि 1 तारीख से 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग में भी जो वैक्सीन है वो लगाने का कार्य शुरू हो जाएगा? बिल्कुल अंशी जी, मैंने तो वैक्सीन लगवा दी है। हमने जितने भी पंच सरपंच थे जो 45 एज के ऊपर हैं, हमने सब लोगों को अवेयर कर लिया। कुछ लोग डर रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं, मामूली बुखार आता है वो भी किसी को, फीवर होता है किसी को। मैंने 2 इंजेक्शन लगवाए हैं, फर्स्ट डोज भी ले लिया, सेकंड भी ले लिया, मुझे कोई कुछ भी फील नहीं हुआ और अच्छा ही फील हो रहा है कि अंदर में एक कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है उससे कि मैंने वैक्सीन लगाई है, मुझे नहीं होगा। कोई भी बीमारी है ना, जब उसको बंदा जब अंदर से लड़ता है तो उसको लड़ने की ताकत मिलती है बीमारी से। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, कुछ लोग जो हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं कि ये वैक्सीन कुछ नहीं, सारे इसमें पार्टिसिपेट करें और वैक्सीन लगवाएं। पिछले दिनों हमने खैरल में एक कैंप करवाया है और आज मेरे उधर कोलसर में एक कैंप लगना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैडम थी जिन्होंने इंजेक्शन लगाने थे वो खुद पॉजिटिव हो गई हैं, इसलिए वो 3-4 दिन के लिए डिले करना पड़ा है। तो मेरी गुजारिश है कि हर आदमी ये इंजेक्शन लगवाए। जब तमाम SOPs का पालन होगा और वैक्सीनेशन भी ड्राइव जो है वो सही से चलेगी, ज़्यादातर लोग वैक्सीनेशन लगवा लेंगे, तो क्या लगता है कि बीमारी पर कंट्रोल पाया जा सकता है कोविड पर? बिल्कुल पाया जा सकता है। ये एक चेन की तरह फैलती है, मेरे से आपको फैली, आपसे किसी से फैली। जब हम दूरियां बनाए रखेंगे, अगर मेरे को ये बीमारी हो जाती है, मैं किसी को अगर टच नहीं करता हूँ तो ये बीमारी आगे नहीं जाएगी। SOP को फॉलो करता हूँ, मैं अपना इलाज अच्छे तरीके से। और मेरे लोगों से एक और भी गुजारिश है, अगर किसी को ये पॉजिटिव हो जाता है कोई, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको एकदम डरने की पैनिक ना हो जाए। उसके लिए दवाई है, जो ट्रीटमेंट है, गवर्नमेंट हर मदद कर रही है बंदे की कि ये बंदा जल्दी से ठीक हो जाए। बाकी वो तो फ़ायदा तो होगा ही अगर SOP अपनाएंगे हम तो हम जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं काफ़ी विचलित कर रही है नेशनल चैनल्स में, न्यूज़ चैनल्स में, तो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी कुछ ही देर में शुरू हो रहा है यहाँ पे। लेकिन इससे पहले तक, क्योंकि अब इतनी चर्चाएं हो रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, उसके बाद ही उस पर काम किया जा रहा है। इससे पहले क्या लगता है शुरू कर देना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए? नहीं जी, अब बात ऐसे है कि जैसे जो इन्होंने प्लांट लगाया है, कोई भी चीज़ लगाने के लिए टाइम लगता है। हो सकता है 6 महीने लगते हों, हमारे फंड्स की कमी रहती है, फंड्स आए हैं, वो बन रहा है, बन के तैयार हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि जो इधर हमारे J&K में ऑक्सीजन की कमी आएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास ही इधर बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गाड़ियाँ भर के ऑक्सीजन रोज आती है। अगर इतनी शॉर्टेज होती तो उनको भी वो ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो अभी तो हॉस्पिटल के लिए ज़रूरी है, उनको तो कम मिलेगी, वो भी अगर हम इधर डाइवर्ट कर देंगे जो काम चल रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। कटरा की कुछ तस्वीरें कल सामने आई थी कि वहाँ पे मरीजों को सही से नहीं देखा जा रहा है, तो क्या अपील रहेगी जो मेडिकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मेडिकल अथॉरिटीज़ से ये तो एक हमारे कोविड बैरियर्स हैं, मेडिकल की वजह से ही हम बच रहे हैं। जो कुछ भी जितना भी कुछ हो रहा है, जो तस्वीरें सामने आती हैं, हो सकता है हमारे समाज की भी कुछ गलतियां रहती हैं। एक बंदा बीमार होता है, उसके पीछे हम 10 लोग चले जाते हैं और 10 लोग चले जाएंगे घर वाले, 15 तमाशगीर भी आ जाते हैं, भाई उसको पॉजिटिव हो गया, ये हो गया। उसकी वजह से हो सकता है कि वहाँ पर कोई बद इंतज़ामिया देखने को आई हो। मेरी गुजारिश है CMO साहब से कि उस पर गौर करें। शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू। तो ये थे गौतम खजूरिया जी, जो कि कोलसर पंचायत से आते हैं, वहाँ के सरपंच हैं, नुमाइंदे हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। इन्होंने भी तमाम लोगों से अपील की है कि जो SOPs है उनका पालन करें। और कुछ लोग जिस तरह से लिखते हैं कि कोविड कुछ नहीं है, उनको भी इन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि इसे हल्के में ना लें, इसे सीरियसली लें, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं कहीं ना कहीं वो विचलित करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। इन्होंने ये भी कहा कि अभी यहाँ पे जो हालात हैं इतने गंभीर नहीं हैं और ऑक्सीजन की कमी इन्हें लगता है कि यहाँ पे
नहीं होगी और प्रशासन जो है समय पर जो है ऑक्सीजन का प्रबंध कर देगा। तो आपको एक बार फिर बता दें, कुछ और तस्वीरें उस तरफ की बताने की कोशिश करेंगे आपको कि जो स्वीट शॉप्स हैं वो भी खुली है और जो फ्रूट की दुकान है वो भी खुली है और रेहड़ियाँ भी लगी हुई हैं। सब्जी यानी कि फ्रूट, सब्जी और ईटिंग पॉइंट्स जो हैं वो तमाम दुकानें, रेहड़ियाँ खुली हुई हैं और वहाँ जाकर लोग जो सब्जी, फ्रूट या फिर खाना अपना खा सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं। लेकिन रेडीमेड की दुकानें, करियाना दुकानें, हार्डवेयर की दुकानें या इस तमाम बाकी दुकानें जो हैं वो आज का दिन बंद हैं, वो कल खुलेंगी। पिछले कल हमने देखा था कि कहीं ना कहीं भीड़ रियासी के बस स्टैंड में बढ़ गई थी, तो ऐसे में अल्टरनेट डे में दुकानें खोलने पर भी कहीं ना कहीं चिंता बढ़ रही है। लेकिन अगर जैसा कि गौतम जी ने कहा कि 50% का फार्मूला अपनाया जाए और एक कैटेगरी डिसाइड कर दी जाए तो वो भी एक विकल्प हो सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर लोग तमाम SOPs का पालन करेंगे और वैक्सीनेशन जो सबसे बड़ा हथियार इस समय देखा जा रहा है, अगर तमाम लोग अपनी बारी आने पर, अपना नंबर आने पर वैक्सीनेशन लगाएंगे तो हम इस लड़ाई को जल्दी जीत पाएंगे। तो इसके साथ ही कल आपको बता दें कि CHC कटरा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कटरा से कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें वो तस्वीरें ये बयां कर रही थी कि जो मरीज हैं, जो कोविड मरीज हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं दी जा रही या फिर ऑक्सीजन सही से वहाँ पे नहीं काम कर रही और इसके साथ ही जो मेडिकल स्टाफ है वो सही समय पर मरीजों को अटेंड नहीं कर रहा है। तो ये तस्वीरें हल्की चहल पहल है, लेकिन कल की तरह ज़्यादा लोग नहीं हैं। बैंक खुला हुआ है, सरकारी कार्यालय खुले हुए हैं, ज़रूरी कामों के लिए लोग दफ्तरों में जा सकते हैं। मूवमेंट पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। नाइट कर्फ्यू कल शुरू हुआ था 8 बजे से, वो 8 बजे ही हर रोज़ शुरू होगा और सुबह 6 बजे तक रहेगा। कुछ लोग लगातार सवाल करते हैं कि क्या म्युनिसिपल लिमिट्स कटरा और रियासी के बाहर भी ये दुकानें बंद रहेंगी, तो उनको बता दें कि सिर्फ म्युनिसिपल लिमिट्स कटरा और रियासी में ही ये जो 50-50 का या अल्टरनेट डे का फार्मूला है, उसके अलावा ज़िले के जो तमाम हिस्से हैं वहाँ पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, वहाँ पर नाइट कर्फ्यू नहीं है। और पब्लिक वाहनों के मुतल्लिक आपको बता दें कि 50% कैपेसिटी के साथ जो पब्लिक वाहन हैं वो पूरे ज़िले में चल सकते हैं। हालांकि जम्मू से खबरें आई थी और जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है उन्होंने जो अपने पब्लिक वाहन है वो बंद किए थे, लेकिन रियासी में पब्लिक वाहन चलते हुए देखे जा सकते हैं। तो चलिए, ये वो तमाम अपडेट्स थी जो हमें लगा कि आप तक पहुंचाना जरूरी है। तो चलिए, नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।